हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है संडे 30 नवंबर, मार्केट क्लोज है और जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन मैं अपनी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की समरी आप लोग के साथ शेयर करता हूं वीकली बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इस चैनल पे आपको डेली स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद पूरे मार्केट की समरी, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, कैसा पूरा मार्केट परफॉर्म कर रहा है और कल का दिन कैसा रहेगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी के साथ साथ जैसे ही मार्केट में कोई लाइव अपडेट होता है मैं शॉर्ट्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। उसी के साथ साथ कोई भी लेटेस्ट आईपीओ आ रहा है उसकी पूरी डीप एनालिसिस आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, आपकी रिस्क फैक्टर के हिसाब से वो भी आपको बताता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो भी आईपीओ का जीएमपी चल रहा होता है मैं अपने चैनल पे लाइव टेलीकास्ट वो करता हूँ। आप कभी भी मेरे चैनल पे आके लाइव देख सकते हैं। आपको डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको रियल टाइम पिक्चर दिखेगी किसी भी आईपीओ का जीएमपी प्राइस क्या चल रहा है। तो चलिए इसी नोट के साथ अब हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर अब हो गई है 52,52,85,792। इसमें इन्वेस्टमेंट है मेरा 38,94,286 का और इस पे रिटर्न मेरे को मिल रहा है 13,91,506 रुपये का। अगर आप परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो मेरा ओवरऑल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरे को 35% का रिटर्न दे रहा है। अगर हम देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाता हूँ। तो ये है हमारे म्यूचुअल फंड का डेटा। होपफुली आप स्क्रीन पे अब पूरा एंड टू एंड देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 30 नवंबर को, जो कि आज का दिन है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा 38,94,286 का। रिटर्न मिल रहा है हमें 13,91,506 का, जो कि ओवरऑल वैल्यू हमारे पोर्टफोलियो की बनाता है 52,85,792। और ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि मैं वीक बाय वीक बेसिस पे भी ट्रैक करता हूँ कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में मेरे को अपने म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक के कंपैरिजन में अब हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है 70,000। तो इस वीक में हमारा लास्ट वीक के कंपैरिजन पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है। वापस चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। अब हम कवर करने जा रहे हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। आप लोग के क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड में मेरी एसआईपी चल रही है और किस में नहीं चल रही। तो वो पॉइंट मैं इसमें कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसको मैं पहले परसेंटेज के बेसिस पे सॉर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना परसेंटेज रिटर्न दे रहा है मेरे को। तो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा मिराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस पे मेरी एसआईपी नहीं चल रही है। पहले मैं इसमें एसआईपी कंटिन्यूसली करता था, बट न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने के बाद मैंने टैक्स सेविंग बेनिफिट लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब मैं इसमें एसआईपी कंटिन्यू नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट अभी है इसमें मेरे 4,14,000 की। रिटर्न मिल रहा है मेरे को 8,17,279 रुपीज़ का। और अगर आप रिटर्न वाइज बात करेंगे तो 4,03,279 रुपए का पूरा ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है मेरे को, जिसकी परसेंटेज में अगर आप बात करेंगे तो 97% का रिटर्न है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस पर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ रेगुलरली, इस पर एसआईपी नहीं है। ये एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि अब फ्रीज है काइंड ऑफ। तो इसमें मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया है एसआईपी के थ्रू 1,22,786 रुपीज़ और इसकी वैल्यू अब बढ़कर हो गई है 2,14,609। रिटर्न वाइज ये ना 91,000 का रिटर्न दे रहा है और परसेंटेज वाइज 74% का रिटर्न है। अगले नंबर पे आता है एच डी एफ सी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें आप मेरी एसआईपी चल रही है। इसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब हो चुका है 6,86,500 रुपीज़ और इसकी करंट वैल्यू अब बढ़कर हो गई है 11,53,889। रिटर्न्स की बात करें तो ये 4,67,389 रुपीज़ का रिटर्न दे रहा है, यानी कि 68% रिटर्न। अगले नंबर पे आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पर मेरी एसआईपी चल रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका है 7,26,500 और अभी इसकी करंट वैल्यू बढ़कर हो गई है 10,13,810 रुपीज़। रिटर्न की बात करें तो ये 2,87,310 का रिटर्न दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 40%। अगले नंबर पे आता है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे लमसम इन्वेस्टेड है, कोई एसआईपी नहीं चल रही है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वन टाइम का 60,000। करंट वैल्यू इसकी बढ़कर हो गई है 73,331
ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है मेरे को 13,331 रुपीज़, यानी कि 22% का रिटर्न। अगले नंबर पे आता है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे भी मेरा लमसम इन्वेस्टेड अमाउंट है 2 लाख का, जिसकी वैल्यू अब बढ़कर हो गई है 2,39,522 रुपीज़, यानी कि रिटर्न मिल रहा है मेरे को 39,522 रुपीज़ का, ये जो कि है ऑलमोस्ट 20% आप कह सकते हो। अगले नंबर पे आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिस पे SIP चल रही है मेरी। इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा 5,47,000, इसकी करंट वैल्यू बढ़कर अब हो गई है 6,30,835। रिटर्न मिल रहा है मेरे को 83,835 रुपीज़ का, यानी कि 15% का रिटर्न। अगले नंबर पे आता है मेरा मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, इस पर मेरी SIP चल रही है। इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,75,000, करंट वैल्यू इसकी बढ़कर हो गई है 3,04,872 रुपीज़। रिटर्न्स की बात करें तो इस पे रिटर्न मिल रहा है 29,872 का, यानी कि 10% का रिटर्न। अगले नंबर पे आता है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF फंड, जिस पे इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़कर अब हो गया है 15,000 रुपीज़। करंट वैल्यू इसकी चल रही है 15,945। ओवरऑल रिटर्न है 945 रुपये का, यानी कि 6% रिटर्न। अगले नंबर पे आता है SBI गोल्ड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे मेरी SIP चल रही है, इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, करंट वैल्यू बढ़कर हो गई है 15,667, यानी कि ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है 667 रुपीज़ का, यानी कि 4% का रिटर्न। अगले नंबर पे आता है अपना निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि 37,500 इस पे इन्वेस्टेड अमाउंट है SIP के फॉर्म में, और करंट वैल्यू इसकी बढ़कर अब हो गई है 39,073 रुपीज़, यानी कि 1,573 रुपीज़ का रिटर्न दे रहा है, यानी 4% का रिटर्न। लास्ट में है अपना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे मेरी SIP चल रही है। इस पे इन्वेस्टेड अमाउंट अब बढ़कर हो गया है 7,95,000 का, करंट वैल्यू हो गई है इसकी कम होकर एक्चुअली 7,66,954, और ओवरऑल रिटर्न हमें नेगेटिव में चल रहा है, लगभग 28,000 का लॉस चल रहा है, यानी कि माइनस में 3.5% का नेगेटिव रिटर्न। तो गाइस, ये था ओवरऑल मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का अपडेट, एकदम डिटेल। यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया है, किससे मेरी SIP चल रही है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल पाएगा कि बाकी लोग का म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म करता है। तो गाइस, ये थी ओवरऑल अपडेट जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ वीकली बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी 1 करोड़ की जर्नी मेरा पार्ट बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।